नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अधिकारों की जंग लगातार जारी है। अब एलजी ने दिल्ली में बड़ा एक्शन लिया है और 400 जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी सेवा को रद्द कर दिया है, यानी उनकी नौकरी को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद जो हंगामा है दिल्ली में वो देखने को मिल रहा है। और अरविंद केजरीवाल सरकार तमाम तरह के आरोप एलजी पर लगा रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिन 400 स्पेशलिस्ट की नौकरी को रद्द किया गया है, जानकारी जो सामने आई है वो ये कि पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां नहीं की गई थी और साथ ही आरक्षण और नियम को फॉलो नहीं किया गया था। जो खबर सामने आई उसमें ये कहा गया कि दरअसल कई पत्रकार उसमें शामिल हैं जिन्हें नौकरी पर रखा गया था, जिन्हें बाकायदा सैलरी केजरीवाल दे रहे थे, और साथ ही कई उनके कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। तमाम उन लोगों की लिस्ट लेकर मैं आई हूं और ये बताने की कोशिश है कि आखिर कौन से वो नाम हैं। 116 लोगों की लिस्ट पहले आई थी जिनको दरअसल इस तरीके से नौकरी पर रखा गया था अरविंद केजरीवाल के जरिए उनकी सरकार में। और अंकुर सिंह ने दरअसल वो पूरी लिस्ट तैयार की है कि आखिर कौन से वो नाम हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने नौकरी पर रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है और बताया है। अंकुर सिंह का ये ट्विटर हैंडल है जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि ये हैं मनोज कुमार झा। मनोज कुमार झा जिन्हें नौकरी पर रखा गया था, वो एक दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में जो है चीफ मीडिया एडवाइजर की नियुक्ति उनकी हुई है, यानी चीफ मीडिया एडवाइजर उन्हें रखा गया है। और किस तरीके से सैलरी का भी जिक्र किया गया है। 1.5 लाख रुपए जो सैलरी है वो अरविंद केजरीवाल उन्हें देते हैं फ्रॉम पब्लिक मनी, बट ऑल ही डज इज रन एजेंडा ऑफ आप। यानी जो ये दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट हैं, इन्हें अरविंद केजरीवाल ने मीडिया एडवाइजर चीफ के पद पर नियुक्त किया। उन्हें 1.5 लाख रुपए वो सैलरी दे रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। ये बड़ी बात अंकुर सिंह ने अपने इस ट्वीट में की है। बाकायदा तमाम स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ये है मनोज कुमार झा। कुछ ट्वीट भी अंकुर सिंह ने उनके शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरीके से वो एजेंडा चला रहे थे। तमाम ट्वीट आप देख सकते हैं कि कर्नल की दहाड़ से उत्तराखंड में बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम, ये उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके का एजेंडा जो है वो लगातार चला रहे हैं। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, ये मनोज कुमार झा के ही ट्वीट हैं। ये दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्हें दिल्ली गवर्नमेंट में मीडिया एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये तमाम ट्वीट हैं, चाहे दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काम करना हो, बीजेपी के खिलाफ काम करना हो, वो लगातार उनके ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये एक और नाम का जिक्र उन्होंने किया है अपने इस ट्वीट में और वो नाम है नवीला का। ये दरअसल काम कर रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी इलेक्शन 2017 में। तो इन्होंने 2017 में एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। जानकारी आगे दी गई है कि नाउ केजरीवाल टुक हर इन दिल्ली गवर्नमेंट एंड नाउ यूजिंग पब्लिक मनी टू पे आप वर्कर्स ह्यूज सैलरीज। यानी किस तरीके से उन्हें अब दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई है, ये उन्होंने जिक्र किया है। और तमाम स्क्रीनशॉट साझा किए हैं कि किस तरीके से ये एजेंडा जो है वो लगातार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये है नवीला जिनका जिक्र जो है वो अंकुर सिंह ने अपनी ट्वीट में किया है। तमाम स्क्रीनशॉट साझा किए हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके ट्वीट को शेयर कर रहे हैं। उनके तमाम जो कहीं ना कहीं ट्वीट हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम इनके जरिए किया जा रहा है।
इसके अलावा भी कई ट्वीट जो हैं वो नबीला के हैं। किस तरीके से शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं। ये तमाम अरविंद केजरीवाल के जो भाषण हैं उन्हें किस तरीके से सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया जाए ताकि एक माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में बनाया जाए, ये तमाम ट्वीट नबीला की ओर से शेयर किए गए हैं, जिन्हें नौकरी पर दिल्ली सरकार में जगह दी गई है अरविंद केजरीवाल के जरिए। ये अगला नाम है और ये हैं नितिन वैतला, जिन्हें नौकरी पर रखा गया और अंकुर सिंह ने ही ये नाम साझा किया है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन की फुल टाइम पार्टी वर्कर के तौर पर, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो आम आदमी पार्टी ने उन्हें जॉब दे दी दिल्ली में एसोसिएट फेलो के पद पर। ये उन्होंने दरअसल साझा किया है कि किस तरीके से वो भी बीजेपी के खिलाफ जो है वो लगातार एजेंडा चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तमाम उनके ट्वीट हैं, आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल है उनकी, और अरविंद केजरीवाल के तमाम ट्वीट को जो है उन्होंने शेयर किया है, आगे बढ़ाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये हैं नितिन, जिनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं, और ये अंकुर सिंह ने तमाम स्क्रीनशॉट जो हैं वो साझा किए हैं, बाकायदा उनकी प्रोफाइल को साझा किया है। अरविंद केजरीवाल की आप बड़ी फोटो देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दिल्ली गवर्नमेंट में जिन्हें नौकरी दी गई है वो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वो उनके जाने माने लोग हैं जिन्हें लाखों की सैलरी केजरीवाल दे रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है ये हम आगे देखेंगे। पहले आप तमाम ट्वीट देख लीजिए कि किस तरीके से जो तमाम ट्वीट हैं उनकी तरफ से साझा किए गए हैं, आम आदमी पार्टी की तारीफ की गई है। ये देखिए किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो बातें केजरीवाल ने कही हैं उसे आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं, तो ये ऐसी नौकरी कर रहे हैं। एक और नाम उन्होंने साझा किया है वो है स्वाति का, और स्वाति जो कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, और उन्हें भी जॉब मिली है दिल्ली गवर्नमेंट में ह्यूज सैलरी के साथ। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। ये तमाम ट्वीट हैं स्वाति के जो स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा किए हैं कि किस तरीके से वो दरअसल बीजेपी को घेर रही हैं अपने ट्वीट में, और अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की जो कहीं ना कहीं तमाम बातें हैं, तमाम जो बयान हैं, जो केजरीवाल के बयान हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार में तैनात 400 स्पेशलिस्ट को एलजी ने नौकरी से निकाला। ये स्क्रीनशॉट भी उन्होंने साझा किया है। लेकिन असलियत क्या है ये आप आगे देखेंगे। किस तरीके से उन्होंने एलजी के खिलाफ भी बयानबाजी की है और ये बताया है कि दरअसल ये स्पेशलिस्ट हमें बोल रहे हैं। अपने मीडिया नोट में ये भी स्वाति की तरफ से लिखा गया है, जो एलजी ने अभी 400 स्पेशलिस्ट को नौकरी से निकाला है, उसकी जो स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये तमाम ट्वीट हैं स्वाति के, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करती हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इस तरीके का काम कर रही हैं कि उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम उनके जरिए किया जा रहा है। बजट सेशन हो चाहे दूसरी चीजें हो, उनके बयानों को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा ही अंकुर सिंह ने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट में आंचल भावा का जिक्र किया है, जो कि आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता हैं और केजरीवाल ने उन्हें नौकरी दी है दिल्ली गवर्नमेंट में ह्यूज सैलरी के साथ फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। तो यानी आम जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार में नौकरी पर रखकर वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, ये बड़ी बात उनकी तरफ से लिखी गई है। तमाम स्क्रीनशॉट साझा किए गए हैं आंचल के, जो उन्होंने ट्वीट किए हैं और किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं और केजरीवाल के पक्ष में उन्होंने ट्वीट किए हैं। इसके अलावा ये तमाम आंचल के ट्वीट हैं। देखो, आम आदमी पार्टी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसे साझा उन्होंने किया है, और ये तमाम आंचल के ही ट्वीट हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरीके से एक कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के और जिन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट में जगह पाई है नौकरी पर। इसी कड़ी में ऐश्वर्या टाइटस एक नाम है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एज ए इंटर्न ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद जॉब मिली है मिनिस्ट्रीज में
ऑल अंडर अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। तो ये खुलासा जो है अंकुर सिंह ने अपने ट्वीट में किया है। तमाम नामों का जिक्र उन्होंने किया है और बताया है कि फिर उन्हें जॉब मिली एसोसिएट फेलो के पद पर दिल्ली गवर्नमेंट में ह्यूज सैलरी के साथ, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है। तो ये तमाम नाम उन्होंने गिनाए हैं कि ये आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जिन्हें अलग अलग पदों पर नौकरी पर रखा गया, यानी अपने ही लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा है और ये पूरा कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो अपने लोगों पर खर्च किया है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक और नाम का जिक्र उन्होंने किया है और नाम है प्रवीण, जिन्हें आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है और जॉब मिली है दिल्ली गवर्नमेंट में। ये भी साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। ये तमाम स्क्रीनशॉट हैं उनके कि किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम नाम उनकी तरफ से साझा किए गए हैं। ये है प्रवीण के ट्वीट जो उन्होंने किए हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये तमाम नाम मैं आपको क्यों गिना रही हूं, ये तमाम नाम इसलिए अहम है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वो स्क्रीनशॉट है, ये वो ट्वीट है जो अंकुर सिंह की ओर से किया गया है, जिसमें ये तमाम नाम जो मैंने गिनाए हैं, फिर चाहे वो मनोज कुमार झा का हो, नवीला का हो, नितिन, ये तमाम नाम मैंने आपको बताए हैं और इनका जो अकाउंट है वो फिलहाल डीएक्टिवेट हो चुका है और इस तरीके से उन्होंने अपने तमाम ट्वीट जो हैं वो कहीं ना कहीं अब छिपा लिए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसी का जिक्र हम कर रहे हैं कि ऑल द ट्विटर हैंडल्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो इस तरीके से एक्सपोज होते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्हें नौकरी पर रखा गया था, अब उनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि क्या ट्वीट उनके जरिए किए गए थे। तो इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं और आपको ये बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से भी क्या कहा गया है, ये देख लीजिए। ये वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल जो 437 नियुक्तियां रद्द की थी एलजी ने, वो पहली लिस्ट जो सार्वजनिक रूप से सामने आई थी 116 लोगों की, उन 116 लोगों की लिस्ट जब हमने खंगाली, जब जानकारी निकाली, तो वहां दरअसल आधी रात तक सबके सोशल मीडिया अकाउंट जो थे वो डिलीट हो चुके थे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उन्होंने अपने जो तमाम ट्वीट्स थे, तमाम जो चीज़ें थी जो उनके पक्ष में लिखी गई थी, वो तमाम चीज़ें डिलीट थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तमाम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल को डीएक्टिवेट कर लिया था। अब सवाल ये उठेगा कि आखिर अगर इतने ही अरविंद केजरीवाल पाक साफ है तो ये जो तमाम ट्विटर आईडीज हैं ये डीएक्टिवेट क्यों की गई है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ये पूरी अधिकारों की लड़ाई है। तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन पूरे मामले को अगर समझें तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा मामला है जिसकी वजह से ये पूरा बवाल जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम जिक्र कर रहे हैं ये पूरा मामला है जब एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर जो दिल्ली सरकार का सर्विस विभाग है उसके स्पेशल सेक्रेटरी राजेश शेखर ने अलग अलग विभागों की 437 जो फेलो एसोसिएट फेलो थे उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया, यानी उनकी नौकरी को खत्म कर दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि दरअसल नियम का पालन नहीं किया गया था। जो आरक्षण मिलना था अलग अलग नौकरी में उनका पालन नहीं किया गया था और ये उन्होंने तुरंत आदेश दिया जिसके आधार पर दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर यानी DARC ने 116 फेलो एसोसिएट फेलो की सेवाएं खत्म करने का आदेश जारी कर दिया था। ये पूरा मामला था जिसके चलते ये बवाल जो है देखने को मिल रहा था।
उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से जो जानकारी इस पूरे मामले में दी गई, जो बयान सामने आया, उसमें यह कहा गया कि दरअसल इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षण होता है उस नीति का पालन नहीं किया गया। यानी आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। ये लोग दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों और एजेंसियों में फेलो, सहायक फेलो, सलाहकार यानी उप सलाहकार, ये तमाम पद पर दरअसल नियुक्त थे। और इन नियुक्तियों में ये भारी गड़बड़ी हुई है कि जहां आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की गई, जहां नियम कायदों का पालन नहीं किया गया, जहां नियुक्तियां जो हैं वो पारदर्शी तरीके से नहीं की गई, ये ही वजह थी कि उपराज्यपाल के निर्देश पर ये पूरा एक्शन हुआ है। जिसके बाद दिल्ली में ये बवाल एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच यानी केजरीवाल सरकार के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है ये मैंने आपको बताया है कि ये तमाम नाम जो कि ट्विटर यूजर अंकुर सिंह की ओर से तमाम डाटा इकट्ठा किया गया, उन 116 लोगों की लिस्ट निकाली गई, जिसमें कई पत्रकार भी शामिल हैं, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनके जब अकाउंट को खंगाला गया तो जानकारी जो थी पहले वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लगातार एजेंडा चला रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बातें लिख रहे थे। लेकिन बाद में जब नियुक्तियां रद्द हुई, जब नौकरी से हाथ धो बैठे, तो उसके बाद अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।